पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगे में झारसुगुड़ा लिंक सामने आया है। बंगाल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पिता पुत्र की हत्या में शामिल होने की पुष्टि की गई है। मुर्शिदाबाद में हुए दंगे में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल एसटीएफ की 6 सदस्यीय टीम पहुंची। पकड़े गए लोगों में मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपी जियाउल शेख के 2 बेटे भी शामिल हैं। जांच में पता चला मुर्शिदाबाद दंगों में शामिल कुछ लोग मजदूरी का काम करते हैं जो दंगों के बाद वहां लौट गए। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन इन सब के बीच वहां जिन घरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, वहां से तस्वीरें आती जा रही हैं। आज तक की टीम उन इलाकों में पहुंची जहां बड़े पैमाने पर हिंसा की गई थी। तो हिंसा पर देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बीजेपी का ममता सरकार पर वार खत्म नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति शासन की मांग बीजेपी उठा रही है। वहीं ईसी को चिट्ठी लिखेंगे शुभेंदु अधिकारी। राजेश साहा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, हिंसा की जो तस्वीरें, जो मंजर लोगों ने अपनी आंखों से वहां पर देखे, हम तो अब तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो अपनी आंखों से देखे और पलायन करने को मजबूर हुए। अब क्या लोग वापस लौट रहे हैं? क्या सरकार की ऐसी कोई पहल है कि लोग अब कम से कम अपने आप को सिक्योर, सुरक्षित महसूस करें? जी बिल्कुल, देखिए मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद कई सारे लोगों ने मुर्शिदाबाद से भाग के मालदा, जो मुर्शिदाबाद के बगल वाले जो ज़िला है मालदा, नदी पार करके मालदा चले गए थे। मालदा में कई सारे स्कूल में रह रहे थे कैंप बनाकर। उस कैंप में कई सारे महिला भी रह रहे थे, अपने बच्चों को लेकर रह रहे थे, लेकिन पिछले कई दिनों से वो वापस आने लगे। मुर्शिदाबाद से जो लोग भाग गए थे वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। और वो जो बंगाल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक करीबन 150 लोग आ चुके हैं। और परसों मालदा में जितने सारे महिला थे वो कैंप से निकल के मुर्शिदाबाद वापस आ चुके हैं। बंगाल पुलिस का कहना है कि अभी स्थिति पूरा शांतिपूर्ण है। अभी कोई हिंसा की घटना नहीं घटी। इसके ऊपर हिंसा में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार की जा रही है। जैसे आपने की बताया कि उड़ीसा की झारसुगुड़ा से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है बंगाल पुलिस की एसआईटी और एसटीएफ ने। क्योंकि ये जो 6 आरोपिया था, इन लोगों ने जो आगजनी की घटना घटी थी मुर्शिदाबाद की जफराबाद गांव में, उस आगजनी में शामिल थे। वो लोग थे उस मॉब में। घर में आग लगाया, हर घर में घुस के तोड़फोड़ की गई। इस सारी घटना में, हिंसा की घटना में ये लोग शामिल थे। इन लोगों को हिरासत में लिया है बंगाल पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि जिन इलाकों में 50% हिंदू हैं वहां अलग बूथ बनाए जाएं। तो ये मांग लगातार उनकी तरफ से हो रहा है कि हिंदुओं को दरअसल टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी कह रही बंगाल में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है। टीएमसी कह रही बीजेपी सिर्फ ये भ्रम फैला रही है। बीजेपी कह रही हिंदू होने की वजह से ये बंदूक ताने जा रहे हैं। टीएमसी कह रही हिंसा बीजेपी करा रही है, बीजेपी की ये साजिश है, आरएसएस की ये साजिश। जहाँ 50% के नीचे हिंदू वोट है, हिंदू मोहल्ला के लिए, हिंदू वोटर के लिए अलग तरीके से बूथ बनाना चाहिए। नहीं तो वो जो मुस्लिम मोहल्ला के बीच जाएगा वहाँ इनका ऊपर आक्रमण होगा, वोट डालने नहीं देगा। और सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्स बूथ का गेट में रहेगा, गांव में नहीं रहेगा। इसलिए अभी से सीओ वेस्ट बंगाल, ईसीआई शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। बूथ मैपिंग कीजिए डेमोग्राफी वाइज, और हिंदू मोहल्ला में अलग तरीके से बूथ बनाने का काम आपको करना पड़ेगा। मैं आई विल सबमिट ऑफिशियल लेटर टू लेटर। 2-4 दिन बाद मैं ऑफिशियल लेटर भेजूंगा। ये करना ही चाहिए। तो देखिए, जो लोग हिंसा में सड़कों पर उतरकर हिंसा कर रहे होते हैं या जिनकी जान जाती है, वो भी आम लोग होते हैं। राजनीतिक दल तो जरूर राजनीति करने आते हैं, लेकिन आप लोग जरूर इसको सोचिए कि हिंसा क्या वाकई जरूरी है। लेकिन अब राजनीति इस पे खूब हो रही है, बयानबाजियां खूब चल रही हैं। सुनिए, कितनी पीड़ा होती होगी जब एक और माँ माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आने वाले बंगाल में मनुष्य का जीना, विशेष तौर पर हिंदू परिवारों का जीना उतना मुश्किल कर दिया है। यहाँ की हिंदू माताओं की गोद सूनी कर दी है। कईयों की मांग का सिंदूर छिन गया है। सैकड़ों परिवार हिंदुओं के पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। ममता ने तो नहीं,
दंगइयों की दीदी ही नजर आती हैं। और जो कहते थे कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस भूमि पर बदलाव तो नहीं, हर तरफ बदला बदला और बदले की आग ही दिखती है। ममता, ये नाम नहीं अब बंगाल को जमता, और बंगाल के लोग मन बना चुके हैं कि जैसे समय मिलेगा तख्ता पलट होगा, कमल खिलेगा और बंगाल में सुधार होगा, विकास होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। कद्दावर नेता, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट नेता जो अब फिर साबित हो चुका है। ममता बनर्जी जी भी यही चाहती हैं कि वहाँ शांति हो, सब सुलह हो, तनाव ना हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब भारत माँ के संतान हैं, सबका भला हो, हमारा देश प्रगति करे। बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ इन मुद्दों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और अपनी खामियों को सरकार छुपाना चाहती है, उसके बारे में नहीं बता रही थी।